शहरों से दूर आबाद देहातों में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, साफ़ शफ़ाफ और पुरसुकून होती है। और देहातों में जो खाना हम बनाते हैं आग के ऊपर, वो इतना ज़्यादा लज़ीज़ होता है, ताकि वो इंतहाई सादा खाना ही क्यों ना हो। इसके अलावा शहरों देहातों में काम करने का अंदाज़ भी शहरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। और एक रौनक, चहल-पहल, सफाई और नेचर के करीब जो ज़िंदगी होती है ना, उसके गुज़ारने का एक अपना ही लुत्फ़ है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा गांव है। और जब बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन आ जाता है ना, तो वो भी व्लॉगिंग करने यहाँ से पर बाज़ पेड़ नहीं लगे आते। हुए हैं, ये तो हम इस तोड़ वक़्त के ये खाते हैं, बैकग्राउंड में बहुत आपको मज़ा मेरी आता बेटी है। की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, गाँव के दरख्त के पास ही खड़े होके वो भी एन्जॉय कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। आज का दिन कुछ इस तरह से गुज़रने जा रहा है कि आज हमने जाना है गाँव। और सुबह उठकर मैंने फ़जर की नमाज़ अता की। और साथ में ही क्योंकि रात में ही प्लान कर लिया था, जो भी बच्चों के कपड़े वग़ैरह रखने थे, और 3 से 4 दिन का जब स्टे होता है तो उसमें फिर कुछ जो तैयारी है ना वो रात में कर ली जाती है और कुछ जो है फिर मैं सुबह करती हूँ। लेकिन जो बच्चों वाली मदर्स होती हैं उनका आपको पता है कि एंड तक जो है ना वो तैयारी मुकम्मल नहीं होती। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने अपना सामान पैक किया, उसके बाद सफ़र के लिए रवाना हुए, और इस वक़्त की जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें हम अपने गाँव में पहुँच चुके हैं। अच्छा, इस वीडियो में अब सुबह का नाश्ता बन रहा है। ये जो नाश्ता है ना, क्योंकि गाँव में इस दफ़ा ये था कि गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा थी। एक इवेंट था तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स भी इकट्ठे हुए हुए थे। फिर ये होता है कि ना एक चूल्हे के ऊपर ना ढेर सारा सुबह के नाश्ते के लिए ना नॉर्मली ऑमलेट या अंडा वग़ैरह, ये आलू का सालन हम बना लेते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं, और एक दूसरा चूल्हा होता है उसके ऊपर ना पराठे अलग से बन रहे होते हैं। तो बस इस तरह होता है कि एक चूल्हे पे सालन रेडी हो रहा होता है और एक चूल्हे पे रोटियां बन रही होती हैं। और फिर साथ-साथ जो है ना 2 या 3 जो हम लड़कियां होती हैं, हम वो उस सर्विंग में लगे होते हैं। तो ये मज़ेदार सा आलू का सालन जो है वो रेडी हो गया है। इस दफ़ा हमारी जो हरा धनिया था ना वो अपने का था घर का। तो मैंने तो खूब काट-काट के भर-भर के जो प्लेट है ना वो हरे धनिये की हर सालन में ऐड की, और फिर मेरा मज़ाक भी खूब बना कि भई ये इतना हरा धनिया लगता है कि भई कोई इनको ज़्यादा ही पसंद है। तो मैंने ना, और आलू में तो आपको पता है कि बाकी मुझे प्याज़ वग़ैरह बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो मुझे आलू का सालन इसी तरह ही पसंद है कि उसमें नमक मिर्च हो और साथ में हरी मिर्च और हरा धनिया हो। तो ये बहुत मज़ेदार सा नाश्ता सुबह के टाइम रेडी हो गया, साथ में गरमा-गरम पराठे भी हैं। और जो है ना वो बाकी सब मेहमान भी नाश्ता कर रहे हैं, और मैं भी आराम से आकर चारपाई के ऊपर बैठ गई थी और साथ में अपना नाश्ता भी करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, गाँव की जो ज़िंदगी होती है ना, अगर ऑनेस्टली बताया जाए ना, तो क्योंकि जैसे अगर आपके फैमिली है और बच्चे वगैरह हैं, तो सिर्फ़ इस वजह से गाँव जाना मुश्किल लगता है, क्योंकि ना बच्चों की तैयारी के लिए टाइम चाहिए होता है। और एक दिन के लिए भी कहीं जाना हो ना, तो उसके लिए भी इतना बैग पैक करना, और फिर वहाँ पर बच्चे क्योंकि मिट्टी है, ओपन एयर है, ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, फिर वो हर चीज़ को सँभाल लेना, और वो तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। लेकिन जब एक गाँव आते हैं ना, तो एक अजीब किस्म की खुशी, रौनक, एक्साइटमेंट इतनी फ़ील होती है ना कि दिल करता है कि बस जैसे ज़िंदगी है यहीं पे। हालाँकि थोड़ी बहुत टफ़ भी है, क्योंकि शहरों में जैसे कवर्ड घर होते हैं, तो उस तरह से ये ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन अब मौसम इस तरह का है, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो बड़ी ही पुरसुकून और पुरौनक ज़िंदगी होती है। अच्छा, गर्मियों में गाँव में रहना मुश्किल होता है, क्योंकि कुकिंग का बहुत इश्यू होता है। गर्मी में चूल्हे पे बैठ के खाना बनाना शहरों में भी मुश्किल लगता है, लेकिन देहातों में ज़रा क्योंकि ज़्यादा तेज़ आबो-हवा होती है। तो सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है, अगर धूप निकली हुई हो तो बाहर वाले चूल्हे पे बैठ के खाना बना लिया जाए, तो बड़ा ही पुरसुकून मौसम होता है। और माशाल्लाह से ये खुला-सा घर है, तो बच्चे जो है ना वो बहुत एन्जॉय करते हैं। वो फिर पींग है, उस पे झूले लेते हैं। छोटे बच्चे हैं, फिर इर्द-गिर्द से भी जो फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो भी आ जाते हैं, फिर पूरा दिन वो खेलते रहते हैं। और वैसे भी मैंने एक रिसर्च में भी ये सुना था कि बच्चों को ना नेचर के ज़्यादा करीब रहने देना चाहिए, जहाँ पर मिट्टी हो। जितने ज़्यादा बच्चे मिट्टी के करीब रहेंगे ना, और वो मिट्टी से एब्ज़ॉर्ब करेंगे मतलब कि एनर्जी को, तो उतनी ही उनकी सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो बस इसी तरह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में आने के बाद टाइम बहुत अच्छा गुज़र जाता है। और ये गाँव में जो हमारा घर है ना, यहाँ पर हमने ये मुर्गियों के लिए भी रखा हुआ है। हालाँकि मुर्गियाँ रखना होता मुश्किल है, लेकिन बस ये बच्चों के शौक के लिए ना यहाँ समझे मुर्गी खाना टाइप भी है। और एक पींग लगी हुई है, बच्चे उस पे झूला झूलते रहते हैं, और आज तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। अच्छा, मैं ये याद कर रही थी कि जब मैंने ना ये यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो मैंने सबसे पहले जो है ना वो अपना पहला व्लॉग जो है शायद वो विज़िट टू द विलेज ही पे ही किया था। उस वक़्त ना मुझे बिल्कुल अच्छी-सी एडिटिंग भी नहीं आती थी, और मुझे ना अच्छे तरीके से
वॉइस ओवर भी नहीं करना आता था। और मुझे याद है कि मैंने ना उस वीडियो के वॉइस ओवर के पीछे ना हल्का-सा म्यूज़िक भी लगा दिया, तो उसकी ना कुछ अजीब सी खिचड़ी बन गई थी और वो समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मुझे वीडियो शूट करनी नहीं आती थी, यानी कि जो शॉर्ट्स के लिए वीडियो लेते हैं ना, उसका और स्टाइल होता है और बाकी तरीके से और स्टाइल होता है। तो बस वो भी ना मेरा जब याद करूँ तो बड़ी हँसी आती है। अच्छा, गाँव में ना ये जो कल्चर होता है ना, पेटी, संदूक और इसके ऊपर जो कढ़ाई वाली चादरें डाली जाती हैं, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और इतने साल गुज़रने के बाद भी ना इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो हमारे यहाँ जैसे कि हमारा एक देहाती बैकग्राउंड है, जब शादियाँ होती हैं ना तो बच्चियों को जो जहेज़ दिया जाता है, उसमें पेटी और संदूक और चारपाइयाँ वगैरह जो होती हैं ना, वो नॉर्मली गाँव वाले घर में रख दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ आना-जाना और रहना, स्टे करना ज़्यादा मेहमानों का ज़्यादा होता है। तो मेरे भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना वो गाँव वाले घर में पड़ा हुआ है। और फिर पेटियों के अंदर रज़ाइयाँ, खेस, बिस्तर, दरियाँ और ये सारी चीज़ें रख देते हैं, ताकि जब भी गाँव आए ना तो फिर वहाँ पर सोने के लिए या वो ज़हमत ना उठानी पड़े। और अब अच्छा, अब ये दिन का खाना तैयार हो रहा था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेहमानों का घर में ज़्यादा रश था, तो इसीलिए जो दिन का खाना है ना वो भी एक बहुत बड़े ना जिसे कहते हैं बर्तन में बना रहे थे। तो इसमें ना फिर ये किया था कि हम सब 2-3 लड़कियाँ मिलके ना, किसी ने मटर छील लिए, किसी ने आलू, किसी ने प्याज़, इस तरह से वो कटिंग कर ली और उसके बाद फिर आग जला के ना तो ये बड़े बर्तन या पतीले में ना फिर वो बना लेते हैं सालन। अच्छा, जब हम गाँव जाते हैं ना तो उसका ये होता है कि वहाँ आमतौर पर अपने घर में तो 5 या 6 अफराद होते हैं, लेकिन गाँव में क्योंकि जो ऑलरेडी फैमिली रह रही होती है, उनके भी बच्चे हैं और फिर हम भी जब चले जाते हैं और फिर बाकी भी जब रिलेटिव किसी खुशी-गमी पे इकट्ठे हो ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा रौनक बन जाती है। अच्छा, कभी-कभी तो मैं ये सोचती थी कि ये इतना बड़ा जो गाँव का घर है, जिसमें कि एक कतार में कमरे होते हैं और उसके बाद आगे सारा खुला सहन होता है। तो इसकी सफाई और मेंटेनेंस इतना ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन जब घर में मेहमान माशाल्लाह से ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो फिर उस वक़्त कदर होती है अपने घर की। और बाकी हमारे बाकी रिलेटिव्स के घर भी करीब-करीब हैं, लेकिन उनके थोड़े से ज़्यादा मॉडिफ़ाई हो चुके हैं और उसमें कुछ मज़ीद जो है वो ऐसी कंस्ट्रक्शन की है कि वो शहरी टच देते हैं। लेकिन जो भी फिर मेहमान आते हैं ना, वो इस हमारे वाले घर में आके ना ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि क्योंकि ये ना एक तो इसका सारा फ़र्श कच्चा है और ऊपर से ये है कि बहुत ज़्यादा खुला है, यानी ओपन एयर है। तो इस वजह से भी जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त इसमें आने वालों को भी खुशी होती है और हमें भी फिर अकोमोडेशन के टाइम ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अगर गर्मियाँ हों तो खुले सहन में चारपाइयाँ बिछा देते हैं। इसमें जितनी भी हम चारपाइयाँ बिछाएँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आपको सच बताऊँ ना तो 20 प्लस जो है ना चारपाइयाँ हमारे सहन में आ जाती हैं। और फिर दरख्त भी लगे हुए हैं, छाँव भी है, पानी का इंतज़ाम है। तो बस मैं कितनी तारीफ़ें करूँ, आप यूँ समझें कि हमारे लिए तो ना ज़मीन के ऊपर अगर कोई जन्नत है ना तो वो ये हमारा गाँव वाला घर है, कि जहाँ पर हर लिहाज से हर नेमत हमारे पास मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये है, अल्लाह की ज़ात का लाख-लाख शुक्र है कि इस घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, कि जिनको हमारे जाने का इंतज़ार होता है और हम चाहें तो हमारे लिए उन्होंने अच्छा इंतज़ाम करके रखा होता है। जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं होते या जिस घर में कोई आपकी राह देखने वाला नहीं होता या जिस घर में आपकी कदर नहीं होती, तो वहाँ ज़िंदगी आप खुद सोचें कितनी मुश्किल और बेमानी सी होगी। लेकिन अगर आपके घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगियाँ वो घर बहुत रौनक वाले और आबाद होते हैं। इस वक़्त मैं और मेरे बच्चे और फ़ैमिली के बाकी हम जो कुछ थे, बच्चों-शच्चों को लेके मैं जा रही थी एक और घर में, वो भी साथ ही घर है हमारा। वहाँ भी कुरान ख़ानी का इंतज़ाम था, तो वहाँ पर जो है ना फिर वो सब बच्चे वहाँ पर आ गए। ये लगा हुआ है इनके घर में ना, दरख्त लगा हुआ है, ये असल में बेरी का दरख्त है। अच्छा, हम इसको ना अपनी ज़ुबान में लोकल बेर कहते हैं। ये थोड़े जो बड़े साइज़ के बेर होते हैं ना वो होते हैं। तो बड़े अभी ये बिल्कुल छोटे और कच्चे भी हैं, तो लेकिन ये बिल्कुल मीठे मीठे हैं। और ये जो एंड पे बिल्कुल मैंने वीडियो ऐड किया, कि मैंने कहा कि ये ना हो कि फिर ना वीडियो की ग्रेस ही चली जाए। ये गाँव जाने से पहले की तैयारी थी, जिसमें मैंने तकरीबन 3-3 ड्रेसेस जो है ना अपनी पूरी फैमिली के, यानी हर बच्चे के 3-3 ड्रेसेस, अपने हस्बैंड के और अपने भी ना 3 से 4 ड्रेसेस जो है ना वो पैक कर लिए थे। साथ में इसको बैग में रख दिया और जनाब गाँव जाने की ये तैयारी मुकम्मल हो गई। लेकिन अब तो हम गाँव से वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टाइम जो है ना वो गुज़ार के वापस आए हैं। अच्छा, मैंने ड्रेसेस ना थोड़े से ज़्यादा इसलिए भी रख लिए थे, क्योंकि मेरा ये इरादा था कि ना आगे फ़ार्म हाउस पे ना जाने का। लेकिन फ़ार्म हाउस पे हम ना जा सके, क्योंकि अपने घर में भी काफ़ी ज़्यादा मेहमानों का रश था और फिर टाइम भी कम था। तो जैसे ठंड भी होती है, तो फिर यही था कि चलें फ़ार्म हाउस पे जाने के लिए ना कोई एक अलग विज़िट रखेंगे, जिस पे डायरेक्ट जो है घर से ही फ़ार्म हाउस पे चले जाएँगे। तो इसलिए ना कुछ ड्रेसेस बच्चों के मैंने एक्स्ट्रा रख लिए थे, लेकिन वो ये है कि चलो गाँव में भी काम आ गया, मुझे बार-बार कपड़े धोने की जो है ना ज़हमत से मैं बच गई। और जब सामान पैक करना होता
होता है ना, तो जो बच्चों की एक्साइटमेंट होती है ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती कि जिस दिन गाँव जाना होता है तो उस दिन बच्चे नाश्ता भी नहीं प्रॉपर तरीके से करते, कि उनको ये लगता है कि बस हम लेट ही ना हो जाएँ या गाड़ी ना निकल जाए या ये वो। और जब गाँव पहुँचते हैं ना, तो मैं बच्चों से ज़रूर नाराज़ होती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैं घर भूल आती हूँ। कभी मैं कीज़ भूल आती हूँ किसी पेटी वगैरह की, कभी कोई और ऐसे बच्चों से रिलेटेड चीज़ होती है। मैं कहती हूँ बस तुम लोगों को आने की जल्दी होती है, ये फ़िक्र नहीं होती कि मम्मा को ये भी रिमाइंड करवा दें कि मम्मा आपने ये चीज़ रखी और ये चीज़ नहीं रखी। लेकिन बस एक्साइटमेंट का हमारा भी यही लेवल होता था। हमने भी जब गाँव आना होता था उस वक़्त तो सफ़र भी मुश्किल होते थे, क्योंकि इतनी ट्रांसपोर्ट की आसानी नहीं थी। लेकिन वो एक्साइटमेंट होती थी ना जाने की और फिर वहाँ जाके भागने दौड़ने की। तो बच्चों ने भी हमसे ही सीखना है, और बच्चों की जो होती है ना आदत, वो दुनिया के जिस भी कोने में हो ना तकरीबन बिल्कुल सेम होती हैं। तो बस अब ये तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी थी, और फिर हम गाँव के लिए रवाना भी हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा ट्रिप गुज़ार के तो हम वापस आ गए। और अगर आप लोगों के भी करीब गाँव है, या तो बस कोशिश किया करें कि अपने गाँव का विज़िट ज़रूर किया करें, गाँव को भी आबाद रखें। शहरों से दूर जो देहात होते हैं, वहाँ भी ऐसे लगता है कि हमें एनर्जी देने के लिए होते हैं, हमें एक ज़िंदगी की एक नई रौनक, एक जो है ना वो एनर्जी बूस्टर होते हैं, वो हमें एनर्जी मिलती है। मेरा गाँव जो है वो सहरा में आबाद है, यानी ज़्यादातर रेतला इलाका है। तो ये जो वीडियो है, इस वक़्त हम वापस आ रहे थे यानी अपना ट्रिप गुज़ार के, तो ये उस रोड की वीडियो है, और बड़ी खूबसूरत ये भी मुझे मनाज़िर लगे, तो मैंने इसको भी कैमरे में सेव कर लिया। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।